ओम शांति। आज 9 अक्टूबर 2025 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम अभी कांटे से फूल बने हो। तुम्हें हमेशा सबको सुख देना है। तुम किसी को भी दुख नहीं दे सकते हो। आज का प्रश्न है, अच्छे फर्स्ट क्लास पुरुषार्थी बच्चे कौन से बोल खुले दिल से बोलेंगे। उत्तर में बाबा कहते हैं, बाबा हम तो पास विद ऑनर हो के दिखाएंगे। जो बाबा के फर्स्ट क्लास पुरुषार्थी बच्चे हैं वो खुल कर बोलेंगे, खुले दिल से बोलेंगे, बाबा हम तो पास विद ऑनर बनेंगे ही, बनकर दिखाएंगे। आप बेफिक्र रहो। उनका रजिस्टर भी अच्छा होगा। उनके मुख से कभी भी यह बोल नहीं निकलेंगे कि अभी तो हम पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थ कर ऐसा महावीर बनना है जो माया जड़ा भी हिला न सके। ओम शांति। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, आत्मा पर जो कट अर्थात जंग चढ़ी हुई है उसे याद की यात्रा से उतारकर बहुत बहुत लवली बनना है। लव ऐसा हो जो बाप की सदा कशिश रहे। हम आत्माओं पर जो जंग लगी हुई है उसे अब हटाना है याद की यात्रा के द्वारा और बहुत लवली बनना है। बाबा का बहुत ही प्यारा बच्चा बनना है और बाबा से हमारा ऐसा प्यार हो कि सदा कशिश बनी रहे, कि हम सदा बाबा के पास ही रहें, बाबा के साथ रहें, बाबा से कंबाइंड रहें, बाबा के लव में लवलीन रहें। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं, माया के तूफानों से अब डरना नहीं है, महावीर बनना है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, अचल अडोल बन के, महावीर बन के हमें खड़ा रहना है। माया के किसी भी तूफान से अब हमें डरना नहीं है। अपने अवगुणों को निकालते जाना है और सदा हर्षित रहना है। कभी भी हिलना नहीं है। चाहे कोई भी बात हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हिलना नहीं है। सदा खुशी उमंग उत्साह में उड़ते रहना है, उड़ाते रहना है सबों को और अपने अवगुणों को ही हमेशा चेक करते रहना है और चेंज करते रहना है। स्वयं को, अपने अवगुणों को निकालते जाना है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, शुद्ध संकल्पों की शक्ति के स्टॉक द्वारा मनसा सेवा के सहज अनुभवी भव। विस्तार में बाबा कहते हैं, अंतर्मुखी बन शुद्ध संकल्पों की शक्ति का स्टॉक जमा करो। यह शुद्ध संकल्प की शक्ति सहज ही अपने व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर देगी और दूसरों को भी शुभ भावना शुभ कामना के स्वरूप से परिवर्तन कर सकेंगे। अंतर्मुखी बनकर शुद्ध संकल्पों की शक्ति, हमें शक्तियों का स्टॉक जमा करना है। एकांत में एकाग्र होकर और अंतर्मुखी बनकर हमें शुद्ध संकल्पों की शक्ति का स्टॉक जमा करना है और ये शुद्ध संकल्प की शक्ति सहज ही हमारे व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर देती है। उसके लिए हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है और दूसरों को भी हम शुभ भावना शुभ कामना के स्वरूप में परिवर्तित कर देते हैं। शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करने के लिए मुरली के हर पॉइंट्स को सुनने के साथ साथ शक्ति के रूप में हर समय कार्य में लगाओ। मुरली के पॉइंट्स को जो हम सुनते हैं उसे हमें धारण कर उसका स्वरूप हम बनते जाएंगे, अर्थात उसे हर समय कार्य में लगाते जाएंगे। जितना शुद्ध संकल्पों की शक्ति का स्टॉक जमा होगा उतना मनसा सेवा के सहज अनुभवी हम बनते जाएंगे। आज स्लोगन में बाबा ने कहा है, मन से सदा के लिए ईर्ष्या द्वेष को विदाई दो, तब विजय होगी। हमारे मन में सबके लिए शुभ भावना शुभ कामना हो, ईर्ष्या द्वेष को, हर नेगेटिविटी को अब सदा के लिए विदा करना है, तभी हमारी विजय निश्चित होगी। जब हम शुद्ध भावना शुभ कामना से भरपूर होंगे तभी परमात्मा हमारे अंदर विराजमान होंगे। अगर किसी के लिए भी थोड़ा सा भी कुछ भी नेगेटिविटी है तो भगवान हमारे मन मंदिर में नहीं बसेंगे। इसलिए हमें बिल्कुल प्योर बनना है, तभी हमारी विजय होगी, परमात्मा हमारे साथ होंगे। आज का अव्यक्त इशारे हैं, जितना अभी तन मन धन और समय लगाते हो उससे मनसा शक्तियों द्वारा सेवा करने से बहुत थोड़े समय में सफलता ज़्यादा मिलेगी। मनसा शक्ति से हम बहुत जल्दी बहुत कम समय में बहुत अधिक सेवा कर सकते हैं। उतना हमें तन मन धन की सेवा और समय की सेवा करनी भी नहीं पड़ेगी। मनसा शक्ति से बहुत जल्दी और अधिक सेवा होगी। बाबा कहते हैं, अभी जो अपने प्रति कभी कभी मेहनत करनी पड़ती है अपनी नेचर को परिवर्तन करने की, वह संगठन में चलने की, वह सेवा में सफलता अभी कम देख दिल शिकस्त होने की, यह सब समाप्त हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।